आई हैरान कर देने वाली खबर। वैक्सीन को लेकर एक शख्स ने किया अजीब प्रयोग। क्या होगा अंजाम जब आप वैक्सीन के साथ खेलेंगे? दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ता कोरोना और उसके आने वाले अवतार लोगों को डरा रहे हैं। दुनिया में आई कोरोना की दूसरी लहर ने दुनिया में जो तबाही का मंजर लोगों को दिखाया था वो वाकई रूह को कँपा देने वाला था। उसके बाद लोगों के सामने वैक्सीन एक उम्मीद की किरण बनकर आई और फिर सभी वैज्ञानिकों ने वैक्सीन पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वैक्सीन को लेकर एक से बढ़कर एक जानकारी हमारे सामने आई। इनमें कुछ जानकारी चौंकाने वाली थी तो कुछ बेहद बुरी, लेकिन वैज्ञानिकों के पास अब हर एक दिक्कत का हल है। इन सब के बीच अब हाल ही में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें कुछ अलग सी बातें सामने आ रही हैं। बता दें, इसमें वैक्सीन को लेकर अजीब सा सवाल पूछा गया है कि क्या होगा अगर आपको कोरोना की वैक्सीन के 10 डोज लग जाएं। वैसे अब तो आपके भी मन में सवालों की गुदगुदी होना शुरू हो गई होगी, तो आपके मन में गुदगुदी कर रहे तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको इस पूरी वीडियो में दूंगी। क्या होगा अगर आप एक ही दिन में कोरोना वैक्सीन को 10 बार लगवा लें? न्यूजीलैंड से आया चौंकाने वाला मामला सामने। कोरोना वैक्सीन के 10 डोज को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय बेहद चिंतित, दिए जांच के आदेश। क्या वैक्सीन न लेने पर होगी बड़ी मुश्किल? ओमिक्रॉन पर वैक्सीन को लेकर अभी भी खोज जारी। अधिकारियों ने कहा यह है बहुत चिंताजनक स्थिति। अभी तक वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर नहीं कोई सटीक जानकारी। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन के कई डोज लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन सेहत पर इसके किस तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसे लेकर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। निश्चित रूप से यह सुरक्षित नहीं है, इसीलिए अभी तक वैज्ञानिकों ने सिर्फ 3 डोज लेने की सलाह दी है। पूरी दुनिया में वैक्सीन के लिए एक होड़ लगी हुई है। किसी को पहली डोज, किसी को दूसरी डोज तो किसी को बूस्टर डोज लगवानी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद वैक्सीन की मांग और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि टीका ही एकमात्र बचाव का उपाय है। लेकिन न्यूजीलैंड के एक शख्स के लिए जीवन रक्षक वैक्सीन ही जान का जोखिम बन गई। आइए आपको बताते हैं कि क्या हुआ वैक्सीन की ओवरडोजिंग से। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में कोरोना की चौंकाने वाली रिपोर्ट्स सामने आई हैं। शनिवार को पटना के जिन 6 लोगों को कोरोना का संक्रमण पाया गया था वह फुल वैक्सीनेटेड थे। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी वह पॉजिटिव हो गए। हालांकि राहत की बात यह है कि संक्रमित लोगों में कोई गंभीर लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमण आपको हो सकता है, लेकिन वायरस का असर बहुत अधिक नहीं होता। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है और वो दोनों डोज लेने में नखरे कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। वायरस का असर उन पर अधिक घातक हो सकता है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके वे वैक्सीन के दोनों डोज ले लें। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो जाने से बड़ी राहत होगी। अब आपको बताते हैं कि अगर वैक्सीन के डोज ओवर हो गए तो क्या होगा। अभी तक वैक्सीन की 2 या कहीं 3 खुराकें लगाई जा रही हैं, लेकिन इस बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, न्यूजीलैंड में एक शख्स ने 24 घंटे में वैक्सीन के 10 डोज लगवा ली। खबर के सामने आने के बाद से स्वास्थ्य मंत्रालय हरकत में आया और जांच के आदेश दे दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन की हर डोज के लिए शख्स को पैसे दिए गए थे, जिसके चलते उसने दिन में कई वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें वैक्सीन ओवरडोजिंग मामले की जानकारी मिली और वह इसे गंभीरता से ले रहे हैं। न्यूजीलैंड स्वास्थ्य मंत्रालय के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के समूह प्रबंधक एस्ट्रिड कॉर्निफ ने कहा कि यह बहुत चिंताजनक स्थिति है और कई एजेंसियों के संपर्क में भी। अगर आपको किसी ऐसे शख्स के बारे में पता चले जिसने वैक्सीन के कई डोज ले लिए हो तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने की सलाह दे। फिलहाल मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि घटना कहाँ की है।
विशेषज्ञों का कहना है कि एक दिन में वैक्सीन की इतनी डोज लेने का कोई डेटा मौजूद नहीं है। ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निक्की टर्नर ने कहा, इस्तेमाल की जा रही वैक्सीन को प्रारंभिक डेटा के आधार पर बनाया गया था। यह शरीर में मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम विकसित करता है। वैक्सीन के कई डोज लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन सेहत पर इसके किस तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसे लेकर कोई भी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। निश्चित रूप से यह सुरक्षित नहीं है और इसने उस शख्स के लिए भी जोखिम पैदा कर दिया है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।